ये शौनकादिक परमहंसों को शंका हुई, उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात पर कि सुखदेव परमहंस ने भागवत सुनी पूरी और परीक्षित को सुनाई। तो बाद में उनको प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नहीं जी, ये न्यूज सही है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने भागवत सुनी और परीक्षित को सुनाई। तो शौनकादिक कहते हैं लेकिन अगर ये ठीक है तो फिर हमारा अनुभव भी तो ठीक है। हम अपने अनुभव से सुखदेव परमहंस को जानते हैं कि सुखदेव परमहंस इस प्रकार के हैं, महायोगी हैं और समदर्शी हैं और निर्विकल्प अवस्था में हैं। और जैसे कोई मूड होता है, पागल किसी अवस्था, उस पागल को चाहे कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, इसका कुछ होश थोड़ी ना होता है, ऐसी उनकी अवस्था है, ये भी हमने अनुभव किया है। तो फिर ये भी सही है हमारा अनुभव, तो फिर ये कैसे सही है कि उन्होंने भागवत सुनी और परीक्षित को सुनाई? ये शंका शौनकादिक परमहंसों को बनी रही कि ये दोनों विरोधी बातें कैसे सही हो सकती। तब फिर बताया गया कि देखो ऐसा है कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। भागवत दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से उनका मन खिंच गया, यानी उन लीलाओं में उनका मन गिरफ्तार हो गया। ये ठीक है कि वो गुणातीत हैं, माया से परे हैं, परमहंस हैं, निर्विकल्प समाधि में सदा लीन रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं में उनका मन गिरफ्तार हो गया। लगाया नहीं उन्होंने अपना मन उन लीलाओं में, श्री कृष्ण की प्रेम माधुरी में लगाया नहीं, प्रयत्न नहीं किया। फिर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ऐसा हो गया, जबरदस्ती हो गया ऐसा। उनकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई उन्होंने सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, कभी ऐसा कल्पना में भी नहीं आया कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। ऐसे श्री कृष्ण के गुण हैं। ऐसा कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। भागवत यानी वो भगवान के गुणों से आक्षिप्त मति हो गए। पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। आक्षिप्त मति यानी जैसे किसी को भूत लग जाए, ऐसे सुखदेव परमहंस के ऊपर नंदपूत का भूत हावी हो गया, श्री कृष्ण का भूत हावी हो गया। आक्षिप्त मति हो गई उनकी भगवान श्री कृष्ण के गुणों में, ऐसा जादू है, इसीलिए ऐसा हो गया। ये नंदपूत का भूत कब हावी हुआ उनके ऊपर? कुछ बात हुई होगी, कुछ घटना हुई होगी। हाँ, क्या हुई? सुखदेव परमहंस समाधि में लीन हो गए जाकर के, तो वेदव्यास लौट आए हार करके, और वेदव्यास ने भागवत की रचना की। तो वेदव्यास के पास उनके शिष्य लोग रहते थे। उस जमाने में कोई पुस्तक तो थी नहीं। वेदव्यास श्लोक बनाते थे और वो लोग अपना याद कर लेते थे। तो उन्होंने वो जंगल में गए एक बार शिष्य लोग, उसी जंगल में जहां सुखदेव परमहंस समाधि में लीन थे। तो उन्होंने आकर के बताया वेदव्यास को कि गुरुजी, एक ऐसे लड़का वहां जंगल में पड़ा हुआ है, उसको जहां लुढ़का दो वहां लुढ़क जाता है, जैसे बिल्कुल मर गया हो कोई,
ऐसी अवस्था है, लेकिन उसकी सांस चल रही है, वो मरा हुआ नहीं है, लेकिन है बिल्कुल लक्कड़ पत्थर की तरह, उसमें कोई चेतना नहीं है, बिल्कुल जैसे कोई मृत शरीर होता है, बस केवल इतना है कि उसकी सांस चल रही है। ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है वो। तो वेदव्यास समझ गए ये शुकदेव परमहंस है। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं। देखो ऐसा करो तुम लोग, एक श्लोक याद कराया शिष्यों को कि इस श्लोक को जाकर के उसके कान में बोलना, और शिष्यों ने ऐसा ही किया। वो कौन सा श्लोक था? वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, उनके श्रृंगार का वर्णन है। तो ये श्लोक जब उस शिष्य ने शुकदेव परमहंस के कान में पढ़ा, तो इस श्लोक ने शुकदेव परमहंस की उस निर्विकल्प समाधि को भंग कर दिया। उन्होंने आंखें खोली, देखा, बेटा इधर आना, अभी तुमने क्या श्लोक पढ़ा, जरा उसको दोबारा तो पढ़ो। देखो द्वैत में आ गए, जगत के द्वैत से अतीत दिव्य अद्वैत में निमग्न शुकदेव परमहंस दिव्य द्वैत के प्रभाव से प्रभावित होकर के फिर द्वैत में आ गए। अब उनको शिष्य भी दिखाई पड़ रहा है। आओ बेटा इधर आओ, जरा दोबारा तो पढ़ो इस श्लोक को। दोबारा पढ़ा और सिर नीचे कर लिया, सोचने लगे इतने रस रूप हैं श्री कृष्ण, वो भला फिर मुझे क्यों अपनाएंगे, मैं उनको पाने का अधिकारी नहीं हूं। ऐसे ऐसे हैं वो। निराशा आ गई शुकदेव परमहंस। जाकर के बताया शिष्यों ने ये सब वेदव्यास को कि उनकी समाधि भंग तो हुई थी, लेकिन थोड़े उदास होकर के फिर वो कुछ सोचने लगे और फिर से समाधि में चले गए। वेदव्यास भगवान के अवतारी हैं, वो समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा देखो अब की बार ये श्लोक बोलना तुम कान में उसके। दूसरा श्लोक याद कराया, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भागवत तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें यह कहा गया है, एक भक्त भगवान से कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, आप जैसे दयालु स्वामी को छोड़ करके मैं और किसकी शरण में जाऊं? क्यों, क्या खास बात है मेरे अंदर? आप जैसा दयालु कोई दूसरा नहीं हो सकता। कैसे कह रहे हो तुम ये बात? मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो पूतना राक्षसी बाकायदा आपको मार डालने की योजना बना करके अपने वक्षोज में कालकूट विष लगा करके आपको दूध पिलाने के बहाने से गई, आपने उसको भी अपना लोक दे दिया। इतनी राक्षसी, इतनी खराब मंशा लेकर के गई जो आपको मार डालने की बाकायदा प्लानिंग करके ऐसा जहर उसने लगाया अपने वक्षस्थल पर कि
छुए और मर जाए बच्चा। लेकिन आप यद्यपि उसकी मंशा जानते थे, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, फिर भी आपने उसको अपना लोक दे दिया, गोलोक। और किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने उत्तर दिया कि जब मैंने उसका दूध पिया तो मेरी मां हो गई। अगर मैं अपनी मां को अपना लोक न दूं तो और क्या दूं। यानी आप इतने दयालु हैं कि आप बहाना ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिले और मैं जीव का उद्धार कर दूं। ये श्लोक जब पढ़ा शुकदेव परमहंस के कान में, तो समाधि टूटी, और ऐसी टूटी कि हमेशा के लिए टूटी। फिर वापस नहीं गए वो ब्रह्मानंद की समाधि में। अरे इतने दयालु है श्री कृष्ण, फिर तो मेरा भी हिसाब बैठ जाएगा। भाड़ में जाए ये समाधि उमाधि, मुझे नहीं चाहिए ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का स्वरूप। और उन्हीं शिष्यों के पीछे पीछे गए, उन्हीं वेदव्यास के पास जिन्होंने पीछा किया था। बोलते जा रहे थे पीछे पीछे और शुकदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया था। अब उन्हीं वेदव्यास के पास गए और हाथ जोड़ करके, पिताजी या गुरुजी भागवत सुनाइए हमको पूरी। अब पूरी भागवत सुनी उनसे, और फिर उसके बाद परीक्षित को भी सुनाई। तो सूत जी कहते हैं कि स्वसुख निभृत चेता तद्युदस्तान्य भावोप्यजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृज नग्नं व्यास सूनुं नतोस्मि। भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 68वां श्लोक। यानी सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले शुकदेव परमहंस भगवान की लीला माधुरी, गुण माधुरी से बरबस आकृष्ट होकर के समाधि उमाधि को छोड़ करके भागवत का श्रवण करते हैं, और फिर उसका विस्तार करके जगत कल्याण के लिए परीक्षित को सुनाते हैं। ऐसे उन व्यास नंदन शुकदेव परमहंस को मैं प्रणाम करता हूं, जो साक्षात भगवान है। देखो ये हाल हुआ शुकदेव परमहंस का। इन्होंने तो देखा भी नहीं भगवान को, मुरली भी नहीं सुनी, खाली गुण सुने उनके, उसी से इनका ये हाल हो गया। तो अगर भगवान को देखेंगे तब क्या हाल होगा, और अगर उनकी वाणी सुनेंगे तब क्या हाल होगा। उनके शरीर की गंध प्राप्त होगी, दिव्य सुगंध, तब क्या हाल होगा शुकदेव परमहंस का। और अगर स्पर्श मिल गया उन श्री कृष्ण का, तब क्या हाल होगा। जब गुण सुनने मात्र से यह हाल हो रहा है, यानी उस सगुण साकार भगवान के गुणों में जब इतना जादू है, तो सोचो उनके शब्द, उनके स्पर्श, उनका रूप, उनका रस, उनकी गंध, इसका प्रेमानंद कैसा होता होगा। इसीलिए ये बड़े बड़े परमहंस जो उस सगुण साकार भगवान के शरीर की लाइट रूप निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में निमग्न है, वो जब उस प्रेमानंद का कण भी प्राप्त कर लेते हैं तो अपने निराकार ब्रह्मानंद को बरबस भूल जाते हैं और प्रेमानंद के दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत भाग्यशाली परमहंस हुए। कुछ परमहंसों के पास हम आपको ले चलते हैं। अभी तो मैंने खाली शुकदेव परमहंस के बारे में बताया है ना, और भी कुछ परमहंसों के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले चलिए ब्रह्मा जी के पास। ये ब्रह्मा जितने ज्ञानी हुए हैं अब तक,
बड़े से बड़े, उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के, यानी सब ज्ञानियों के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं। इनका कोई मुकाबला क्या करेगा? ये ऐसे ज्ञानी है कि तस्मात् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधीभ्योन्नम अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्न रसमयः। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यानी इन्होंने कुछ नहीं से इतना बड़ा संसार बना दिया। कोई ब्रह्मा जी के ज्ञान की थाह पा सकता है? आज विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर है। आप लोग कहते हैं वैज्ञानिकों ने ये बॉम्ब्स बना दिए, मिसाइल्स बनाई, रॉकेट्स बनाए, ये बनाया वो बनाया। ये बनाया थोड़ी ना है। कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं बना सकता। ये तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए सामान को ले करके उसको प्लस माइनस करके एक नया रूप दे देते हैं। उसको विज्ञान का आविष्कार कहते हैं, खोज कहते हैं। नव निर्माण नहीं करता विज्ञान। कोई सामान न ले ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार से, फिर बना करके दिखाए कुछ। और ब्रह्मा जी ने जब ये संसार बनाया तो कुछ भी नहीं था, और उस कुछ नहीं से इतना बड़ा संसार बना दिया। ऐसे ज्ञानी ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। लेकिन इनका हाल सुनो। नारद जी ने इनसे कहा कि अरे वो सुप्रीम पावर का अवतार हुआ है, यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अभी 5000 वर्ष पहले की बात है। ब्रज में आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब ब्रह्मा जी को पता ही नहीं, क्योंकि भगवान न्यूज दे करके नहीं आते। ये ब्रह्मा ये राज्यपाल है, यूं समझिए। भगवान के अनंत ब्रह्मांड हैं इस विश्व में। अनंत ब्रह्मांडों को मिल करके विश्व कहलाता है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। संपूर्ण पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं उनको भले ही कभी कोई गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग शंकर होते हैं। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिशि त्राता। और उन सबके अध्यक्ष श्री कृष्ण हैं। तो क्यों बताएं किसी को? ये तो गवर्नर लोग हैं। जैसे हर प्रांत में हमारे यहां इंडिया में अलग अलग गवर्नर है, ऐसे ही ब्रह्मांड रूपी प्रांतों के ये गवर्नर हैं अलग अलग। तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं, क्योंकि भगवान बताते नहीं। क्योंकि सही इंक्वायरी तो तभी हो सकती है। देखो आजकल हमारे यहां क्या होता है संसार में, प्राइम मिनिस्टर जाता है कहीं तो कई महीनों पहले से सबको खबर होती है। अमुक महीने में अमुक तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे शहर में आएंगे। तो लेखपाल से लेकर के गवर्नर तक उनके स्वागत की पहले से पूरी सब तैयारी कर लेते हैं। आप लोगों ने कभी नोट किया होगा, आपके शहर में आए होंगे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो एक कागज भी कहीं सड़क पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ये बात नहीं जानता कि ये मेरे स्वागत के लिए ये सब हुआ है? हाँ जानता तो है। तो फिर तुम उसको धोखा क्यों दे रहे हो? जी वो ऐसा है, डांट ना पड़ जाए कहीं, इसीलिए हम इस प्रकार करते हैं। तो उससे सही इंक्वायरी नहीं हो सकती। सही इंक्वायरी तो तब हो जब अचानक जाए बिना खबर दिए। तो भगवान जो है वो किसी को खबर क्यों दे? इसीलिए वो बिना खबर दिए आते हैं। और ब्रह्मा जी को इसीलिए पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण का अवतार हो गया ब्रज में। तो नारद जी ने उनको बताया कि अरे
वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तुम्हारी बात पर हमको विश्वास नहीं, क्योंकि तुम कभी सही बात बोलते हो और कभी उल्टी भी बोलते हो, तुम्हारी बात का हम कैसे विश्वास करें। तो नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, तुमको विश्वास नहीं है तो जाकर के दर्शन कराओ, देखाओ। हाँ, मैं खुद देख करके आऊंगा। अब ब्रह्मा जी जब देखने गए तो देखते ही उनका दिमाग ठनक गया। क्यों? इसीलिए कि जाको कहा आज सोई ब्रज, नंद नंदन बनी आय, राधे राधे। ग्वालन जूठन खात लखी, विधि बुद्धि गई भरमाय, राधे राधे। भक्ति शतक। जिसको अज कहते, वेदों में जिसको अज कहा गया है कि उसका जन्म नहीं होता, वो नंद नंदन बन करके आया है, सबका बाप और नंद जी का बेटा बन करके आया है। और ये भी छोड़ो, ग्वालन जूठन खात लखी, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के मुख से जबरदस्ती निकाल निकाल करके उनका उच्छिष्ट खा रहे थे और इतने विभोर हो रहे थे, इतना आनंद मिल रहा था सखाओं की जूठन में उनको कि उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। इस रूप में ब्रह्मा जी ने दर्शन किए जाते ही तो उन्होंने कहा, छी, ये काहे का भगवान है, झूठा खा रहा है। अरे भगवान तो वो पर्सनैलिटी है कि उसका उच्छिष्ट मिल जाए तो क्या बात है, अगर उसके चरणों का धोवन मिल जाए तो ही हम अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। उच्छिष्ट मिल जाए तो क्या बात है। वो भगवान और ये अहीर के बेपढ़े लिखे छोकरों का अंगूठा छाप लट्ठ गंवार छोकरों का झूठा निकाल निकाल के खाए, वो भी जबरदस्ती है, भगवान नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी ने बड़ा सीरियस होके कहा था, मजाक के मूड में नहीं थे आज नारद जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भगवान हो, लेकिन भगवान होता तो ऐसा क्यों करता, यानी ये डाउट है ब्रह्मा जी को। नारद जी की बात उन्होंने सुनी है, इसीलिए सोचते हैं शायद ये भगवान हो, लेकिन अगर ये भगवान होता तो ऐसा काम क्यों करता, फिर क्या करूं मैं, ठीक है परीक्षा लेता हूं। और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने की स्कीम बनाई। अब जब परीक्षा लेने की स्कीम बनाई तो ठाकुर जी ने कहा, ओ ये विशेषज्ञ सर्वज्ञ को चैलेंज करने चला है। देखिए, हम लोग अल्पज्ञ हैं और ये ब्रह्मादि विशेषज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञ है। तो जैसे एक आपके घर का पावर हाउस होता है और एक पूरे नगर का पावर हाउस होता है, तो नगर का पावर हाउस, पूरे नगर का पावर हाउस, उसको अगर रुआब दिखाए आपके घर का पावर हाउस, हम भी कुछ हैं, तो फिर क्या है वो। अगर नगर वाला पावर हाउस कृपा ना करे तो आपके घर का पावर हाउस क्या है, 0/100, वहां से बिजली ऑफ हो जाए तो ऐसे ही ये विशेषज्ञ, ये अल्पज्ञ जैसे विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं ले सकता, हम लोग ब्रह्मा शंकर आदि की परीक्षा नहीं ले सकते, ऐसे ही विशेषज्ञ सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं ले सकता। तो जब परीक्षा की योजना बनाई ब्रह्मा जी ने और वहीं ठाकुर जी ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली, उल्टे उनकी ही परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बाल और बछड़े चुरा करके ले गए और योग माया की शक्ति से, ऐसा नहीं कि एक एक को ले गए हो चुरा के आंख बचा के ठाकुर जी की और जाकर पहाड़ की कंदरा में बंद किया हो, ऐसा नहीं। योग माया से संकल्प किया और बस वो गायब, बछड़े और ग्वाल बाल, और एक पहाड़ की कंदरा में उनको बंद कर दिया, यानी सुला दिया योग माया से।
और स्वयं गए अपना ब्रह्मलोक। उन्होंने कहा अगर ये भगवान होंगे तो फिर इनको आइडिया हो जाएगा, और अगर ऐसे ही कोई लड़का होगा साधारण तो रोता हुआ चला जाएगा, मेरे दोस्त खो गए, मेरी गाय खो गई, बछड़े भी खो गए। अब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो उनके पहुंचने के पहले ही ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने दो काम किए। पहला काम तो ये किया कि जितने बछड़े और ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे, उतने बछड़े और ग्वाल बाल स्वयं श्री कृष्ण बन गए। बिल्कुल वही अपना शरीर का आकार, वही सब रूप रंग, वही बोली, वही व्यवहार, वही स्वभाव, सब चीजें हूबहू इस प्रकार बन गए ठाकुर जी। उतने ही सब बछड़े, उतनी ही सब ग्वाल बाल कि 1 वर्ष तक बने रहे। और ब्रज में और किसी को तो छोड़ो, बलराम जी तक को भी आइडिया नहीं हुआ कि ये ग्वाल बाल नहीं है, हमारे सखा नहीं है, ये श्री कृष्ण बने हैं। उनको भी पता नहीं चला। सब उसी प्रकार काम चलता रहा ब्रज में। बस एक नुकसान हो गया ठाकुर जी का इससे। क्या नुकसान हो गया? वो जो दिन भर भीड़ लगी रहती थी गोपियों की यशोदा मैया के घर में नंदलाला को देखने के लिए, वो भीड़ बंद हो गई आनी। क्यों? क्योंकि अब उनको अपने बच्चों से ही श्री कृष्ण का सुख मिलने लगा। यानी वो बाहर से शक्ल तो थी उनके बच्चे की, उस ग्वाल बाल की, लेकिन थे वो वास्तव में श्री कृष्ण। इसलिए उसमें आकर्षण था भगवान का, श्री कृष्ण का। तो जिन श्री कृष्ण को देखने के लिए वो दौड़ती थी अपना गृहस्थी का काम छोड़ करके किसी बहाने से नंद जी के घर पे, वो उन श्री कृष्ण का सुख अपने बच्चे को चिपटाने में, अपने बच्चे को प्यार करने में उनको मिलने लगा। तो अब वो क्यों जाए वहां पर? तो गायें भी बहुत अधिक प्यार करने लगी अपने बछड़ों से, गोपियां भी बहुत अधिक प्यार करने लगी। ये चेंज हो गया, ये नुकसान हो गया ठाकुर जी का कि अब उनके पीछे पीछे लोग नहीं आते थे, गोपियां वगैरह। लेकिन ये नुकसान क्या? क्योंकि उनके जो बच्चे थे उनके रूप में ठाकुर जी ही उनका प्यार पा रहे थे। तो इस प्रकार 1 वर्ष तक ठाकुर जी बने रहे और ब्रज में किसी को आइडिया नहीं हुआ। यानी अपने ही उन स्वरूपों के साथ रोज गाय चराने के लिए जाएं, वो गायें भी ठाकुर जी, वो चराने वाले भी उनके सखा लोग ठाकुर जी स्वयं, फिर अपने ही स्वरूपों के साथ वहां दिन भर खेल करते थे, अपने ही स्वरूपों के साथ लौट आते थे। पूरा 1 साल तक वो ये सब करते रहे ब्रज में। एक काम तो ये किया ठाकुर जी ने, और दूसरा काम ये किया कि ब्रह्मा के ब्रह्मलोक पहुंचने के पहले खुद वहां पहुंच गए नकली ब्रह्मा बन करके, और वहां पर गेट कीपर से कहा कि देखो वो एक राक्षस आ रहा है ब्रह्मा बन करके, तो उसको घुसने मत देना, और मैं तो जा रहा हूं, काम है मुझे, मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूं, वो राक्षस आएगा तो खबरदार घुसने ना पाए, अगर जबरदस्ती करे तो बांध देना उसको पकड़ करके, वो राक्षस है। और अपना नकली ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी की सीट पर जाकर के बैठ गए। अब ब्रह्मा जी आए, तो जब आए तो उन्होंने कहा ए खबरदार घुसना नहीं, अंदर जाओ, यानी नो परमिशन। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हो गया, अभी तो मैं गया था यहां से अच्छा खासा और लौट के आया तो ये क्या हालत हो गई। उन्होंने डांट वाट लगाई उनको, लेकिन उन्होंने कहा ए बांध दो इस राक्षस को पकड़ करके। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित किए, हुआ क्या? ये तो ऐसी बात हो गई कि रात को तो अच्छा खासा प्राइम मिनिस्टर सोए और सवेरे जब उठे तो मिलिट्री शासन, रात में घेर लिया मिलिट्री ने, सीट ही नहीं रही। खैर ब्रह्मा जी को आइडिया तो हो गया, तो उन्होंने कहा उस नकली ब्रह्मा के पास कौन जाए, अपना वहां चल के देखते हैं क्या हुआ उन बछड़ों का, उन ग्वाल बालों का, उस नंद के छोरे का। वहां पहुंचे जब तो देखा सब उसी प्रकार खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, सब बछड़े उसी प्रकार चल रहे हैं। तो दौड़ करके वहां पहाड़ की कंदरा में गए जहां उन्होंने छुपाया था, वहां देखा वहां भी सब उसी प्रकार है,
उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये असली कि वो असली? और दोनों को जब देखा तो 0.1% भेद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तक उनमें नहीं देख सके, नहीं कर सके, इतना हूबहू सब कुछ। तो चक्कर आने लगा ब्रह्मा जी को कि ये बात क्या है, इन दोनों में असली कौन है, ये कैसे हो गया ये सब। तो ये बहुत परेशान हुए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की, और तब भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने जाना कि अरे ये तो श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं ये, और 1 वर्ष से बने हुए हैं उसी प्रकार। अब उनको अपनी गलती रियलाइज हुई, अरे मैंने तो अपराध कर डाला सुप्रीम पावर के प्रति। तो गए और चरणों में गिर गए ठाकुर जी के, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को। और ब्रह्मा जी कहते हैं, क्वाहम तमो महदहं खचराग्निवार भू संवेष्टितांड घट सप्तवितस्तिकायः क्वेदृग्विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य चते महित्वम। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। हे श्री कृष्ण प्रभो, कहाँ आप अनंत महिमा संपन्न और कहाँ मैं अत्यंत क्षुद्र। मैं तो एक ब्रह्मांड का गवर्नर हूं, और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड तो आपके रोम रोम में गिरते पड़ते रहते। जैसे सूरज की रोशनी जब आती है खिड़की से अंदर, तो सूर्य की रोशनी में तमाम धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आपके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो भला कहाँ आप और कहाँ मैं क्षुद्र, मैं आपको जान नहीं सका, मुझसे अपराध हो गया। फिर आगे कहते हैं, तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। फिर कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 32वां श्लोक। फिर कहते हैं, तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक। क्या मतलब है इन श्लोकों का, संक्षेप में समझ लीजिए। महाराज, इस ब्रज में मुझे कोई पक्षी बना दीजिए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा अधिकारी मैं अपने को नहीं समझता कि इस ब्रज में मैं आपसे मनुष्य बनने की कामना करूं। मुझे मनुष्य बना दीजिए, ऐसी प्रार्थना करने की हिम्मत मेरी नहीं है। इतना बड़ा अधिकार भला मुझे कहाँ मिल सकता है, लेकिन मुझे एक पक्षी ही बना दीजिए इस ब्रज में। फिर कहते हैं, इन गोपों की भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, जिनके सनातन मित्र स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान बने हुए। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम।
बताओ, ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म घोड़ा बनते हैं और ये बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप गंवार ग्वाल बाल ये उनके ऊपर सवारी करते हैं और उनके पेट में अपने पैर की एड़ी से धक्का मारते हैं, चल घोड़े तेज चल। इनका झूठा खाता है पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके चरणामृत के लिए मैं शंकर इत्यादि तरसते हैं। क्या भाग्य है इनके। मेरी तो वाणी बंद हो गई, मैं इनके भाग्य की सराहना नहीं कर सकता। तो महाराज, जिस ब्रज में ऐसे प्रेम परिप्लुत लोग हैं जिनका दास आप बने हुए हैं, उन ब्रजवासियों की चरण धूलि पाने के लिए मुझे इस ब्रज में कोई पक्षी बना दीजिए, कोई वृक्ष ही बना दीजिए, तो मैं अपने आप को भूरी भाग्यशाली मानूंगा। ये ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, उनको ये सौभाग्य मिला नहीं, खाली माफ कर दिया भगवान ने। उन्होंने कहा जाओ जाओ बैठो अपनी ब्रह्मा की सीट पर, अब आगे से ऐसी गड़बड़ मत करना, समझे। इन ब्रह्मा जी ने ब्रज गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए 60,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की, फिर भी नहीं प्राप्त कर सके। ये स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उन्हीं के मुख के वाक्य बताने जा रही हूं। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा, नंद गोप व्रज स्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये, तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। फिर भी मैं प्राप्त नहीं कर सका। ये ब्रह्मा जी का हाल है कि प्रेमानंद कौन कहे, प्रेमानंद पाए हुए महापुरुषों की चरण धूलि पाने के लिए अपना सृष्टिकर्ता आदि का पद छोड़ करके ब्रज में एक पक्षी बना दिए जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। उन प्रेम रस परिप्लुत ब्रजांगनाओं की चरण धूलि पाने के लिए देवताओं के 60,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी नहीं मिल पाती। ये ब्रह्मा जी का हाल। अब आइए नंबर 2 पर भगवान शंकर। इनका भी हाल बुरा है, हल्का फुल्का तो मैंने अभी आपको आइडिया दिया ही था, और भी कुछ सुन लीजिए। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो कैलाश वैलाश छोड़ करके आ गए अयोध्या में, और वहां बाबा जी के वेश में अयोध्या की वीथियों में घूम रहे हैं कि कभी राघवेंद्र सरकार घोड़े पर सवार होकर यहां से निकलेंगे तो हम उनका दर्शन करके अपने नेत्रों को सफल करेंगे। चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, अब कब निकलेंगे राघवेंद्र सरकार, लेकिन इससे मतलब नहीं, कभी तो निकलेंगे, उनके दर्शन होंगे। ये भगवान शंकर का हाल है। जब कृष्णावतार हुआ तो वहां भी यशोदा मैया के दरवाजे पर धरना देकर के बैठ गए। यशोदा जी भिक्षा वगैरह लाई, नहीं मैया ये सब नहीं चाहिए हमको, ये सब नहीं चाहिए, तो बैठे क्यों दरवाजे पर, भिक्षा के लिए बैठा हूं। अरे तो भिक्षा ही तो दे रही हूं। हाँ तो ये भिक्षा नहीं मैया। अरे तो कौन सी भिक्षा चाहिए तुमको योगी जी महाराज, मुझे तो अपने लाला के दर्शन की भिक्षा दे दे। तो तेरे लाला हुआ है ना, उसके दर्शन करना चाहता हूं मैं। तो मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा शंकर जी का भेष, वो मुंडमाल पहने हुए, वो सांप वाप सब आभूषण के रूप में। तो मैया ने कहा अरे तुम्हारा ऐसा अमंगलमय भेष देख करके मेरा लाला डर जाएगा ना बाबा, मैं नहीं दिखाऊंगी अपने लाला को। बुढ़ापे में तो बड़ी मुश्किल से एक लाला हुआ है मेरे, वो रोए डर जाए मुझसे सहन नहीं होगा, मैं नहीं दिखा सकती। तो शंकर जी ने कहा कि मैं तो लाला के ही दर्शन करके मानूंगा। तो मैया ने कहा मैं भी लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी तुमको, चाहे जो हो जाए।
तो शंकर जी ने कहा मैं लाला के दर्शन करके ही मानूंगा। कैसे मानोगे तुम, कौन दिखाएगा, जबरदस्ती है क्या? अरे हमारा बेटा है, हम दिखाए ना दिखाए हमारी इच्छा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैया की सीट बड़ी है, ब्रह्म की मां बनी है, तो शंकर जी की दाल नहीं गली और चले गए शंकर जी। लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं गए। आप लोगों को पता ही है, हमारे श्री महाराज जी ने अपनी प्रेम रस मदिरा, जो उनकी पदों की पुस्तक है, उसमें 2 पद लिखे हैं बड़े बड़े। उसमें ये मैया और यशोदा मैया और शंकर जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, इसका बहुत सुंदर सरस चित्रण है। तो श्री महाराज जी ने सुनाया भी था एक बार उस पद की व्याख्या करके, तो आप लोग पढ़िएगा दोबारा। वो वार्तालाप डिटेल में है, मैं वो सब नहीं बता रही हूं। तो अंत में जब लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ हुआ दोनों में, फिर भी मैया ने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी शंकर जी की। तो अंत में शंकर जी हार करके वहां से तो चले गए, लेकिन कैलाश पर्वत नहीं गए। फिर कहां गए? यमुना के किनारे गए और वहां जाकर के उन्होंने करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया, व्याकुल होकर के, परम व्याकुल होकर के। बस यही एक शस्त्र है भक्ति का, सबके लिए एक शस्त्र, चाहे वो भगवान शंकर हो और चाहे वो हम लोग साधारण जीव हो, कोई हो। भगवान को वश में करने का बस केवल एक यही हथियार है, इसके आगे भगवान की दाल नहीं गलती। तो जैसे ही भगवान शंकर ने रोना शुरू किया, श्री कृष्ण उनके करुण क्रंदन को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका भी जोर जोर से रोना शुरू हो गया, क्योंकि उनका तो कानून ही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। गीता में भगवान ने अपना कानून बताया है, 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। जो जीव जिस भाव से जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करता हूं, करूंगा, चैलेंज के साथ। ये एटॉमिक श्लोक है गीता का। अगर हम इस पर विश्वास कर लें तो फिर न कभी हमें निराशा आए और न कभी हमारा भगवान की ओर द्रुत गति से चलना बंद हो, कि वो भगवान होकर के भी इतने दयालु है कि भाई हम नगण्य जीव तो अपने स्वार्थ के लिए उनसे प्यार करते हैं, भगवान को हम नगण्य जीवों से क्या मिलना जुलना है, लेकिन वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। रियलाइज करने का प्रयत्न करें हम इस वाक्य को अगर, तो फिर कैसे प्रगति ना हो हमारी स्पिरिचुअल क्षेत्र में। तो भगवान शंकर रोने लगे तो इधर ठाकुर जी भी रोने लगे। ज्यों ज्यों उनका रोना बढ़ता गया, त्यों त्यों इनका रोना बढ़ता गया। मैया परेशान की, क्या हो गया लाला को। उसने बड़ी तरकीबें की, दूध पिलाया और गोदी में लेकर प्यार दुलार किया, अनेक प्रकार से राई नोन उतारा कि कहीं नजर तो नहीं लग गई। सारी तरकीबें की यशोदा मैया ने भी और उनकी सहेलियों ने भी, लेकिन ठाकुर जी का रोना बढ़ता ही गया, क्योंकि शंकर जी का रोना बढ़ता गया। तो जब सब कुछ करके मैया हार गई तो एक सखी ने कहा, मैया मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अभी बाबा आया था ना, हाँ वही इसके ऊपर कोई टोना टोटका करके गया है। अब भोली भाली मैया ने इस बात पर विश्वास कर लिया और उन्होंने कहा, हाँ उसके जाते ही इसका रोना शुरू हुआ है, जरूर उसी ने कुछ ना कुछ किया है। अब क्या करें, अब तो मैया जो ही बांधे सोई छोड़े, जिसने टोना टोटका किया है उसी से उतरवाना पड़ेगा। तो अब ढूंढो उस बाबा को। अरे अब मैंने तो उसका अपमान करके उसको भेज दिया, अब कहाँ मिलेगा वो, अब ढूंढना तो पड़ेगा, कहीं से भी मिले, आखिर लाला के जीवन का प्रश्न है। तो सारी सखियों को भी भेज दिया अलग अलग दिशा में मैया ने शंकर जी को ढूंढने के लिए, और स्वयं भी निकल पड़ी। देखो अब शंकर जी का मूल्य बढ़ गया आंसुओं के कारण। ये वही शंकर जी हैं जो अपमानित करके निकाल दिए गए थे,
लेकिन जब आंसू बहाए भगवान के लिए तो अब इतनी वैल्यू बढ़ गई कि उनको सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए शंकर जी, कहाँ गए शंकर जी। स्वयं नंदरानी भी ढूंढने के लिए पैदल निकल पड़ी। खैर ज्यादा देर नहीं लगी शंकर जी को ढूंढने में। उनका भेष ही ऐसा अजीबो गरीब था कि वो जहां से निकलते थे लोग उनको देखने लगते थे, अजीब बाबा है, मुंडवाला पहने हुए, सांप वाप पहना है, बिच्छू इच्छू के कुंडल पहना है, टॉप्स पहना है बिच्छुओं के। तो खैर बता दिया लोगों ने, अरे वही बाबा क्या, वो जो ऐसा ऐसा है, हाँ वो वहां बैठा है यमुना के किनारे रो रहा है वो। तो पहुंची यशोदा मैया वहां, शंकर जी ने देखा, समझ गए कि मैं जीत गया। सुन ली उन गुरु घंटाल ने मेरी। लेकिन अब मैया ने ऐसा ऐसा किया था, अब तुरंत उतावली दिखाना ठीक नहीं, उतावलापन, पता नहीं कहीं फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो शंकर जी बड़े नॉर्मल होकर के एक्टिंग में बैठे रहे। अब मैया आई, चरणों में गिरने लगी, अरे ये क्या करती हो, ये क्या करती हो। बड़े विरक्त भाव से बोले, महाराज वो आपको लाला बुला रहा है, आप महल में चलिए ना। महल में? मुझे किसी के महल से क्या लेना देना, मैं महल वहल में नहीं जाता, मैं तो बैरागी हूं। नखरे दिखाने लगे शंकर जी। मैं किसी के घर वर में नहीं जाता। जैसे वो आजकल के बाबा लोग बोलते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, हम किसी गृहस्थी के घर में नहीं जाते, हम किसी गृहस्थी से बात नहीं करते, हम रुपया हाथ में नहीं लेते, भले ही हमारे पैरों पे रख दो वो बात अलग है। हाथ से नहीं छुएंगे हम। हाँ, इस प्रकार बेवकूफ बनाते हैं ना त्याग का प्रदर्शन करके। तो शंकर जी भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई मैं गृहस्थियों के घर पे नहीं जाता। महाराज आप तो नहीं जाते, लेकिन हम गृहस्थियों का फिर कल्याण कैसे होगा महाराज, लाला आपको याद कर रहा है, बहुत बुला रहा है। जब बहुत गिड़गिड़ाई यशोदा मैया तो शंकर जी बड़े उदासीनता का भाव दिखाते हुए बोले, यानी भीतर से तो परम व्याकुल है, जल्दी पहुंचे, जल्दी दर्शन हो, लेकिन ऊपर से थोड़ी एक्टिंग करनी आवश्यक समझ कर कहते हैं, ठीक है अब तुम बहुत कहती हो तो चलो चलते हैं। और गए मैया के साथ। तो वहां पर सिंहासन वगैरह पे बैठाने लगी मैया, चरण धोने के लिए पानी वानी लाने लगी। लेकिन शंकर जी को तो एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था श्याम सुंदर के वियोग में। तो उन्होंने कहा, अरे ये सब छोड़, वो कहाँ है तेरा लाला, ला पहले उसकी नजर उतार दूं। तो मैया लेके गई जिस कमरे में ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी भी एकटक दरवाजे की ओर देख रहे थे, पालने में पड़े हुए। वो भी उसी व्याकुलता से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो लगातार दरवाजे की ओर ठाकुर जी देख रहे थे। और जैसे ही शंकर जी दरवाजे में घुसे कि ठाकुर जी की नजर शंकर जी की नजर से मिली, तो लगी हुई नजर उतर गई और ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको तो यही नजर लगी थी ना कि अपने भक्त का दर्शन नहीं मिला था उनको, वो मिल गया तो ठाकुर जी की नजर उतर गई। शंकर जी खुश हो गए तो ठाकुर जी भी खुश हो गए। ये भगवान शंकर का हाल है। और यही भगवान शंकर महारास में भी पहुंच गए। जब भगवान ने महारास किया वहां भी पहुंच गए, लेकिन गेट पे रोक दिए गए। गोपी ने कहा, ए अंदर नहीं घुस सकता कोई पुरुष, कहां घुसे जा रहे हो आप, कौन है वो आप? तो भगवान शंकर ने कहा, अरे मैं शंकर हूं। शंकर? कौन से शंकर हो? क्या मतलब? अरे मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग शंकर होते हैं, तुम कौन से शंकर हो? अब शंकर जी को ध्यान आया, ओ संभल के बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ वो देवी जी वो ऐसा है कि वो चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड का शंकर हूं मैं। अच्छा अच्छा, क्यों आयो? वो रास में सम्मिलित होना चाहता हूं। ठहरो, किशोरी जी से परमिशन लेकर के आते हैं। बिना उनकी परमिशन के कोई रास में प्रवेश नहीं पा सकता। शंकर जी वहीं दरवाजे पे खड़े हैं। गोपी गई, राधा जी को बताया सब। मैंने कहा, हाँ उनको आने दो, वो अधिकारी हैं, लेकिन उनसे कह दो कि शर्त यह है कि पुरुष शरीर से नहीं आ सकते, स्त्री शरीर धारण करके आना पड़ेगा, साड़ी वाड़ी पहन के मेकअप वेकअप करके नहीं।
जैसे रास में ये आप देखते हैं ना, ये लड़के अपना वो सब धारण कर लेते हैं, राधा जी बन जाते हैं सब, अपना लहंगा वहंगा पहन के, लिपस्टिक वगैरह और कुंडल उंडल और नथवत पहन के। ऐसे नहीं, बाकायदा स्त्री शरीर से युक्त होकर के आना पड़ेगा। जाके मैसेज दे दिया राधा जी का उस सखी ने शंकर जी को, तो शंकर जी शंकरी नाम की गोपी बन करके गए रास में, बाकायदा स्त्री शरीर धारण करके। तो वहां पार्वती जी पहले से मौजूद थी। उन्होंने जब देखा भगवान शंकर को, तो आंचल ओट उमा मुस्काए, आंचल की ओट में मुस्कुराने लगी। यानी ये भाव था कि देखो, बड़े परम अपने आप को पुरुष बनते थे, आज परम पुरुष के आगे इनको भी स्त्री बनना पड़ा। ये भगवान शंकर का हाल है। इस प्रकार दीवाने हैं उस प्रेमानंद के। आप लोग कहेंगे भाई ये तो भगवान लोग हैं, इनकी क्या बात बताते हैं। जीव कोटि के परमहंसों की बात बताइए। जीव कोटि के परमहंस, हाँ तो देखिए, जीव कोटि के परमहंसों में सतयुग के परमहंसों के नेता हैं सनकादिक परमहंस। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार। ये सबसे पहले इन्हीं को प्रकट किया था सृष्टि में ब्रह्मा जी ने। और ये सदा एक सी उम्र में रहते हैं, 5 वर्ष के बच्चे की उम्र में, और सर्वत्र इनकी गति है, और सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले। तो एक बार ये बैकुंठ गए और वहां पर महाविष्णु के चरणों में तुलसी चढ़ाई हुई थी। तो वो भगवान के चरणों की मिश्रित सुगंध वाली तुलसी की सुगंध जैसे ही उन सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्रों में प्रविष्ट हुई, वैसे ही वो जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था उनका मन, वो समाधि से बाहर आ गया, वो ब्रह्मानंद छूट गया उनका। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषा मपि चित्ततन्वोः। भागवत तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। इसका अर्थ मैंने पहले बता ही दिया आपको। वो समाधि उमाधि छूट गई ब्रह्मानंद की, और भगवान से क्या वरदान मांगते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये सनकादिक परमहंस सतयुग के परमहंसों के नेता, और देखो वो सुगंध जैसे ही गई भगवान के चरणों की, तुलसी की सुगंध में मिश्रित होकर के, तो ब्रह्मानंद गया। और वरदान क्या मांग रहे हैं उन शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि वो प्रेमानंद ब्रह्मानंद की अपेक्षा क्या वैलक्षण्य रखता है। कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। कामं भवः स्ववृजिनैर् निरयेषु न स्याच्चेतो लिवत् यदि नुते पदयो रमेत वाचश्च नस्तुलसीवत् यदि तेऽङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर् यदि कर्णरन्ध्रः। भागवत तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 49वां श्लोक। महाराज हमको नरक में वास दे दीजिए। ध्यान दीजिए क्या वरदान मांग रहे हैं। हमको नरक में वास दे दीजिए।
लेकिन एक शर्त है, हमारा मन भ्रमर बन करके आपके इन चरण कमलों में सदा अनुरक्त रहे, इन चरण कमलों के पराग का पान करता रहे। बस ऐसी कृपा चाहता हूं मैं। फिर आप चाहे हमें हमेशा के लिए नरक में वास दे दीजिए। सोचो, उस प्रेमानंद को पाने के लिए वो चरण कमल का स्मरण बना रहे। अब वापस हम ब्रह्मानंद नहीं चाहते, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार वाला। बस अब तो इन्हीं चरणों का भ्रमर बना रहे हमारा मन। इस कृपा के बदले आप हमको सदा के लिए नरक में डाल दीजिए, वो हमको सहर्ष स्वीकार है, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए। सोचो, परमहंसों के नेता हैं जो, वो ऐसा वरदान मांग रहे हैं, तो प्रेमानंद क्या होता होगा। और ये जो मैं आपको बता रही हूं, ये तो परमात्मा संबंधी आनंद बता रही हूं। परमात्मा संबंधी आनंद मिला है उन सनकादिक परमहंसों को। कल बताया था ना आपको, ये परमात्मा है महाविष्णु, और इनसे ऊंचा स्वरूप होता है प्रेमानंद के वैलक्षण्य की दृष्टि से, बहुत ऊंचा श्री कृष्ण का माधुर्यमय स्वरूप। हमने आपको एक दिन बताया था कि उन श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए स्वयं महाविष्णु भी लालायित रहते हैं, औरों को तो छोड़ो। द्विजात्मना में युवयोर दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये। भागवत। ये ब्राह्मण के पुत्रों को ले आए महाविष्णु द्वारिका के। क्यों? जब श्री कृष्ण पहुंचे लेने के लिए, तो उनसे कहते हैं आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, इसीलिए हमने ये एक्टिंग की, द्वारिका ब्राह्मण के लड़कों के अपहरण की। महाविष्णु भी जिनको देखने के लिए लालायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण का सौरस्य, सौशील्य, सौकुमार, सौंदर्य क्या होता होगा। तो देखो, जब ये सनकादिक परमहंसों को परमात्मा संबंधी आनंद मिला, तब इनका ये हाल हुआ कि ब्रह्मानंद गया और उस प्रेमानंद के बिंदु के लिए वो नरकवास तक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अगर श्री कृष्ण का माधुर्य मिलेगा, तब क्या हाल होगा। ऐसा वैलक्षण्य है ब्रह्म के स्वरूप से भगवान के स्वरूप में। इसीलिए ये ब्रह्मानंदी प्रेमानंद में बरबस खिंच जाते हैं। बरबस, प्रयत्न नहीं करना पड़ता इनको कि हाँ भाई हम भी उम्मीदवार हैं, जरा देखें तो भगवान का रस कैसा होता है। ऐसा नहीं, बस दिखा कि खिंचे जबरदस्ती। जैसे कोई गुड़ खा रहा है, उसकी बहुत मिठाई की इच्छा हो रही थी खाने की, तो घर में गुड़ था, उसने वो ही खाना शुरू कर दिया। इतने में कोई रसगुल्ले की प्लेट लेके आ गया, तो रसगुल्ले की प्लेट को देखकर वो गुड़ छूट गया। हाँ, अब गुड़ की कौन परवाह करेगा, कलकत्ता के रसगुल्ले आ गए उनके आगे। ऐसी कुछ बात है। हे ब्रह्मानंद से प्रेमानंद में ये परमहंसों का मन जबरदस्ती खिंच जाता है, ये उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। राम लक्ष्मण को देखा जनक जी ने। ये जनक जी त्रेता युग के परमहंसों के नेता हैं। इन्होंने राम लक्ष्मण को देखा, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। ये प्रवृत्ति परायण परमहंस हैं जनक, और सनकादिक ये निवृत्ति परायण परमहंस थे, घर त्यागी बैरागी। और जनक राजा हैं, गृहस्थी हैं, सब कार्य कर रहे हैं,
लेकिन मन ब्रह्मानंद की समाधि में डूबा हुआ है। प्रवृत्ति परायण परमहंस, इन्होंने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा तो विदेह, इनकी उपाधि ही है विदेह जनक परमहंस, तो विदेह फिर से विदेह हो गए। विदेह फिर से विदेह हो गए, क्या मतलब? मतलब जो विदेह थे, यानी जिनका इंद्रिय मन बुद्धि वर्ग निवृत्त हो चुका था, जो सदा आत्मानंद में लीन है, अपने आप को छोड़कर ना कुछ देखते हैं, ना सुनते हैं, ना सूंघते हैं, ना रस लेते हैं, ना स्पर्श करते हैं, ना सोचते हैं, ना जानते हैं, ऐसे विदेह अवस्था में रहने वाले वो जनक परमहंस विदेह हो गए राम लक्ष्मण को देखते ही। ये दूसरे वाले विदेह का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंद्रिय मन बुद्धि वर्ग से युक्त हो गए, यानी जिनकी इंद्रिय मन बुद्धि ये काम नहीं करती थी, क्योंकि उनका मन भगवान में डूबा हुआ था, अपने निराकार ब्रह्म के आनंद में डूबा हुआ था, वो फिर से इंद्रियों से युक्त हो गए, मन से युक्त हो गए, बुद्धि से युक्त हो गए, और देख रहे हैं राम लक्ष्मण को बड़े प्यार से। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और देखा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उनके मन ने वो ब्रह्म सुख ब्रह्मानंद बरबस त्याग दिया। बरबस ऑटोमेटिकली गया, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा उनको, बरबस। और सोच रहे हैं कि ये हैं कौन जिनको देखकर मेरी ऐसी हालत हो रही है? अरे मुझ परमहंस के मन को खींचने की शक्ति मेरे ब्रह्म के अलावा तो और किसी में नहीं हो सकती। तो फिर ये है कौन आखिर? क्या मेरा ब्रह्म ही आया है इस रूप में? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरी की सोई आवा। क्या वही आया है ये दो रूप धारण करके? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ये जनक जी की हालत है, त्रेता युग के ज्ञानियों के नेता की। इसी प्रकार द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता की भी यही हालत हुई। इसी प्रकार कलयुग के ज्ञानियों के नेता की भी यही हालत हुई। और भी इसके अलावा कुछ सौभाग्यशाली परमहंस हुए हैं, अरे बहुत हुए हैं वैसे, तो उनमें से हम कुछ के बारे में आपको बताएंगे। तो अभी ये टॉपिक शेष है, पूरा नहीं हुआ है, अब इसको कल पूरा किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।